तो देखिए आप सभी लोग तो सर्टिफाइड हैं कंप्यूटर कार्ड लेवल से, सब चीज कर लेंगे, किसी तरह का कोई डाउट? अच्छा, डेस्कटॉप और लैपटॉप का असेंबलिंग भी कर सकते हैं या नहीं? ठीक, डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, रैम, हार्ड डिस्क, यूएफआई से लेगेसी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सभी बच्चे आपको सामने हाँ यस या नो में जो भी जवाब आपके सामने दे रहे हैं। और क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि ये नहीं, हमने आपको पहले ही बताया कि 100% तो नहीं हम बता देते, लेकिन 80 से 90% तक हम कोशिश करते हैं कि सभी को सिखा ही दें। ठीक है, और सीखें, और इसीलिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, सभी लोग मिलकर कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे आपको मल्टीटेक में आपको स्वागत है। और जो आप लोगों के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो आज हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कार्ड लेवल का स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास प्रॉपर सारे कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें चिप लेवल भी कर रहे हैं। और मल्टीटेक में तो जानते ही आपके मल्टीटेक में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं जी। तो इस समय जो देख रहे हैं है कि सभी को हाथ का हुनर सीखना बहुत जरूरी हो गया है। आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि नहीं है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन यदि आपके पास बहुत ही अच्छा है, तो अभी भी आप इस समय रोजगार मिलना आसान नहीं है। तो रोजगार तभी आपको मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैसे लिया जाएगा, कम पैसे में ज़्यादा कैसे अर्निंग किया जाए, वो आपको मल्टीटेक सिखाता है। आप मल्टीटेक में विजिट कीजिए और आपको इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं, सभी ने अभी कोर्स कंप्लीट किए हैं। और उसमें जो टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी इनसे पूछेंगे और ये अपना नाम भी बताएंगे और कहाँ से बिलोंग करते हैं सारी चीज़ बताएंगे आपको। और देखिए कैसे वो काम कर पाते हैं या नहीं, ये खुद ही बताएंगे, मुझे पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप भी आके पूछ सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से लाइव पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको 1 बाय 1 सभी इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट से भी हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपको कि देखिए कौन कौन सा जो कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी हम पूछेंगे इनसे और ये आपको बताएंगे। अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मराज सिंह है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो बिल्कुल प्रेशर था सर, कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि कंप्यूटर क्या होता है, कार्ड लेवल क्या होता है, चिप लेवल क्या होता है। और यहाँ आने के बाद मैं अभी फिलहाल काम भी करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ पैसे भी कमाना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा। देखिए जब इन्होंने राजस्थान से आए थे तो बिल्कुल फ्रेशर थे, न्यू स्टूडेंट की तरह आए थे। कि देखिए हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं तो जीरो से आते हैं। अब देखिए जीरो से हीरो कैसे बनते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कठिनाइयाँ तो हर किसी की जिंदगी में होती है, इन्हें भी प्रॉब्लम हुई होगी, सीख रहे हैं और भी अच्छा करेंगे और आने वाला टाइम में और भी बेटर करेंगे। तो देखिए इन्होंने अभी कंप्यूटर हार्डवेयर का काम भी किए हैं, कुछ काम भी करने लगे हैं और कुछ रोजगार के लिए पैसे भी कमाने लगे हैं। तो इनके लिए एक क्लैपिंग भी होना चाहिए। सभी लोग थोड़ा सा तालियां जरूर बजा दीजिए कि देखिए ये सब होना भी चाहिए। अब देखिए आपसे कोई पूछता है कि ये सिस्टम है जो इसे कंप्यूटर लगा हुआ है, इसका डिटेल पता करना है, कैसे आप पता कर सकते हैं? सर यहाँ सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके हम पूरी डिटेल पता कर सकते हैं। यहाँ पे अपने सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जैसे कि ये कौन सी जनरेशन है, i3 है, i3 में भी 3rd जनरेशन है, और प्रोसेसर है, बायोस मोड किस में है, लेगेसी में है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो ये आपको सारा सेटिंग हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा बायोस मोड क्या है। तो क्योंकि अभी के टाइम में आपको बायोस मोड के बारे में जानना जरूरी है कि यदि आप बायोस मोड के बारे में नहीं जानते हैं और आप विंडो इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं तो या तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा या सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, पार्टीशन आपको दोबारा फिर क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें डेटा लॉस भी ना हो और इसके लिए हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होता है कि बायोस को कैसे हम इसमें पता करें कि बायोस मोड कौन सा है, लेगेसी या यूएफआई। थैंक यू, आप बैठ जाइए और आप अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम सोमवीर है और मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में मैंने मल्टीटेक की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, मैं सर्च कर रहा था कि मुझे भी तो कुछ ऐसा सीखना है कि जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे नया कर पाऊँ।
तो मैंने मल्टीटैक की वीडियो यूट्यूब पे देखी, उसके बाद रिसर्च किया उसके बारे में। मैंने यहाँ की डेमो क्लास ली 1 से 2 दिन का, तो मुझे अच्छा लगा। एक्चुअल में जब सर ने स्टार्ट किया हमें पढ़ाने के लिए, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था सिस्टम के बारे में, जैसे कि इसके अंदर कौन से फंक्शन में क्या काम होता है, अबाउट बायोस क्या है, कैसे काम करता है, हम इस सिस्टम को कैसे रीसेट करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे चिप लेवल में क्या होता है, उसमें कितने कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन से कंपोनेंट पे कितने वोल्टेज आती है, ये सब मैंने यहाँ के सर से अच्छे से सीखा। और सर ने बिल्कुल हमें प्रैक्टिकली वर्क करवाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है, पहले काम करवाते हैं, थ्योरी करवाते हैं, फिर प्रैक्टिकली करवाते हैं, और फिर उसके बाद बताते हैं कि इसको अच्छे से करो, कैसे कर रहे हो करके प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तब फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप लेगेसी से यूएफआई में चेंज कर सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा, कर लेते हैं। तो आप बताइए लेगेसी और यूएफआई में क्या अंतर होता है, अंतर क्या होता है ये बताइए। सर लेगेसी और यूएफआई में अंतर ये है कि यूएफआई का जो मोड होता है वो जीपीटी पे काम करते हैं, उसमें हम गुड, बहुत अच्छा, बोलिए। जीपीटी में काम करते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, उसमें हमें 128 पार्टीशन बना सकते हैं। लेकिन जो लेगेंसी वो एमबीआर में वर्क करता है, उसमें सिर्फ 3 ही पार्टीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। 3 से ज्यादा हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होते हैं वो बना नहीं सकते उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब हार्ड डिस्क तो पार्टीशन की बात करते हैं, क्या एमबीआर में कितने जीबी या टीबी तक हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है? सर एमबीआर की बात करें तो एमबीआर हमारा 2 टीबी हार्ड डिस्क तक का ही वर्क करेगा, उसके बाद वो मतलब उठाएगा नहीं उसको। ओके, ना ही उसको हमें फॉर्मेट कर सकते हैं। और जब बात हम लेगेंसी हम जीपीटी की बात करते हैं, तो जीपीटी में आप 9 जेटाबाइट तक की सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक, तो इनके लिए भी थोड़ी सी तालियां हो जाए, ठीक है। और अब हमारे पास हमारे होनहार स्टूडेंट भी आ गए, संजय। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम संजय है, मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से। तो मैंने यहाँ यूट्यूब से मल्टीटेक की वीडियो देखी थी, तो मैं यहाँ आया। तो पहले मैं बिल्कुल फ्रेशर था, बिल्कुल कुछ नहीं आता। यहाँ आने के बाद लैपटॉप पर कंप्यूटर अच्छी तरह से थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ा, तो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। ओके, चलिए देखिए, अब सभी लोग होता है कि ऐसे ही सभी लोग कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, लेकिन ये फ्रेशर है, लेकिन ये काम अच्छा जानते हैं, बेटर काम कर लेते हैं। आप इनको प्रैक्टिकल जितना है अच्छा करा लीजिए, वो कर लेते हैं। कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट है, कोई बात नहीं, थैंक यू, बैठ जाइए। और फिर हमारे आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपक कुमार है सर, हम झारखंड हजारीबाग से हैं। और मैंने सबसे पहले YouTube पर वीडियो देखा था कि मल्टीटेक में कम समय में ज़्यादा पैसे कैसे कमाए। अच्छा, और फिर क्या मल्टीटेक के बारे में जब आए तो उस समय और अभी 1 महीने बाद दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? सर जब मैंने अपने घर तरफ था तो उस टाइम मैंने बहुत कंप्यूटर का नॉलेज बहुत वीक था, मेरे पास बहुत कम था। अगर मैं जब आया मल्टीटेक, मेरे को नॉलेज मिला यहाँ, मेरे को पता नहीं था VRM सेक्शन क्या होता है, ये सब सेक्शन के बैटरी सेक्शन के बारे में नहीं मालूम था और सेक्शन के बारे में नहीं मालूम था। मगर मैं यहाँ आया, मेरे को पता चला कि ये सेक्शन ये होता है, इसमें इतना वोल्ट इन होता है, इतना वोल्ट आउट होता है। अच्छा, मैंने लैपटॉप के बारे में भी पता चल गया, सेक्शन के बारे में भी पता चल गया, और आप जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आप जानते होंगे कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर आपको कोई भी सिस्टम दे दिया जाए तो क्या रिपेयर कर लीजिएगा? हाँ सर। अच्छा, माने किसी भी तरह के हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो तो आप प्रॉब्लम हो। हाँ सर। तो देखिए, फिर ये हमारे पास जो बता रहे हैं, जो इससे कंप्यूटर से रिलेटेड एक फॉल्ट है, जो कॉमन सा ये फॉल्ट है, आपको मार्केट में बहुत ही ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा यदि फॉल्ट मिलता है वो होता है नो डिस्प्ले। तो नो डिस्प्ले के बारे में ही ये बताएंगे कि देखिए नो डिस्प्ले का फॉल्ट ये कर पाते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे करते हैं, बोलिए। अगर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले रैम को चेक करेंगे, CPU को चेक करेंगे और प्रोसेसर को चेक करेंगे। और ये सब को चेक करने के बाद हमें कीबोर्ड में जाकर देखना है, उसमें अगर लाइट आता है तो इट मीन्स ओके है, और लाइट नहीं आता है तो ओके है। और लाइट को आप कैसे चेक करिएगा, तो कैप्स लॉक को दबाइए, उसके बाद देखिए लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्क्रॉल बटन दबाइए और देखिए लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें अगर आ रहा है तो डिस्प्ले ओके है, और नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले नो है।
नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे डिस्प्ले से रिलेटेड है, तो हमें 1 by 1 सभी चीज़ों को चेक करना होगा। ठीक है, थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू सर। तो देखिए नेक्स्ट अब फिर दोबारा ये बताने जा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि जब आए थे तो क्या थे और अब अभी क्या है, तो दोनों में अंतर है, अंतर क्या है वो भी इसके बारे में बताएंगे। हेलो, मैं पवन साहू उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आया हूँ। जब मैं मल्टीटेक में आया था तो एकदम फ्रेशर था, मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं मालूम था, ना मालूम था कार्ड लेवल में क्या होता है, चिप लेवल में क्या होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे डिटेल में कार्ड लेवल में क्या होता है, चिप लेवल में क्या होता है, कैसे रिपेयर करते हैं, सब पता चला। जैसे कार्ड लेवल में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड विंडो इंस्टॉल करना, डाटा रिकवरी करना, ये सब सिखाया गया। और चिप लेवल में कैसे कौन से सेक्शन में कितना वोल्टेज आता है और कैसे उसको रिपेयर करना है, ये सिखाया गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप डेटा रिकवरी भी कर लेते हैं? यस सर। जब मैंने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सारा डेटा रिकवरी कर लेते हैं? बिल्कुल ही। और आप मल्टी बूटेबल भी पेन ड्राइव बना लेते हैं? यस सर, मल्टी बूटेबल बना लेते हैं, ऐसे बूटेबल बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मल्टी बूटेबल बनाने वाले सॉफ्टवेयर कौन सा, उसका नाम बता सकते हैं क्या? विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। गुड, बहुत अच्छा। इनके लिए भी थोड़ा सा तालियां हम बजा लेते हैं कि देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है कि जब आए थे तो इनको नहीं पता था कि हम कैसे कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, नहीं पता था। लेकिन आज इनसे अगर कंप्यूटर आप कैसा भी दे दीजिएगा तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 में 100 रिपेयर कर लेंगे, लेकिन अभी मान के चलिए 70 से 80% तक रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और 100% भी धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहेगा, क्योंकि देखिए एक बार में तो कोई भी काम नहीं कर पाता है, सक्सेस नहीं होता है, धीरे धीरे काम होता है जी। थैंक यू। तो देखिए फिर अब नेक्स्ट नंबर दूसरे स्टूडेंट का है, वो भी इसके बारे में बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार, मैं बिहार से हूँ। और मैं जब यहाँ आया था तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में, और अभी आया हूँ तो बाकी बहुत सारा नॉलेज है। ठीक है, तो क्या आप पेन ड्राइव को डेटा रिकवरी भी कर लेते हैं पेन ड्राइव से, अगर हाँ, डेटा किसी कारण से मिसमैच हो जाता है तो? हाँ जी, कर लेते हैं। अच्छा, और आप हार्ड डिस्क के बारे में भी पता कर लेते हैं, हार्ड डिस्क के पार्टीशन कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज? हाँ जी, ये भी पता कर लेते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा। और तो इसी साथ में एक छोटी सी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई सिस्टम आया है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, डेड कंडीशन में है, तो क्या उसे कैसे ठीक करेंगे? पहले तो हम देखेंगे कि पावर केबल लगा के उसमें से चेक करेंगे कि उसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी। अगर पावर आ रहा है तो अंदर से हार्डवेयर को चेक करेंगे कि हार्डवेयर सब ओके है कि नहीं है। हाँ, फिजिकली हम देखेंगे सारा चीज को कि कनेक्टिविटी में है भी या नहीं है। गुड है, बहुत अच्छा। और अगर डेस्कटॉप है तो क्या क्या चेक करेंगे इसमें? फिजिकली उसमें हम पहले देखेंगे, खोल के उसको ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे कि एसएमपीएस मेरा ओके है कि नहीं है, एसएमपीएस में वोल्टेज प्रॉपर सब बढ़ रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर वो बन रहा है तो उसके आगे हम चेक करेंगे, सीपीयू जो होता है वो चेक कर लेंगे, रैम चेक कर लेंगे। एक छोटी सी ये क्वेश्चन होता है कि एसएमपीएस के आउटपुट वोल्टेज जो होता है, हाँ, उसमें हमारा जो सीपीयू सॉकेट के पास 4 पिन का एक कनेक्टर लगता है, हाँ, उस पर कितने वोल्टेज आता है? उसमें 12 वोल्ट आता है, 4 पिन के बिल्कुल बिल्कुल 12 वोल्ट आता है। बहुत अच्छा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर सभी बच्चों को सिखाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि इन्हीं के पार्टिकुलर, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी के ऊपर प्रॉपर वे में ध्यान दिया जाता है ताकि वो इजी वे में काम कर सके। और हमारे पास से एक सुविधा बहुत अच्छी है कि जो अचीवमेंट है कि हमने प्लेसमेंट भी देते हैं। हमारे पास से बहुत सारे बच्चे अभी तक जॉब भी कर चुके हैं और जॉब भी करने के लिए जाते भी रहते हैं हमेशा जी। तो इसलिए मल्टीटेक एक बार आप जरूर आइए और आने के बाद आप विजिट कीजिए और हमारे पास कोर्स में लाइव देखिए कि किस तरह से यहाँ के सभी टीचर में पढ़ाते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं। किसी भी आप प्रदेश से आए, कोई ऐसा नहीं कि आप हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें आइए, केवल आप हमारी भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम जरूर सिखा देंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।